कराची की एक अदालत के बाहर एक औरत रुकती है, पलटती है, चेहरे से कपड़ा हटाती है और कहती है, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये कोई ड्रामे का सीन नहीं था, एक हकीकी औरत की हकीकी धमकी थी। एक ऐसी औरत जो कराची की अदालतों में 12 मुकदमात लेकर आई और फिर भी खौफजदा नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि उसके मुल्क में ऐसे लोग हैं जो उसे छुड़ाने आ जाएंगे और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिंकी की पूरी कहानी, उसकी सल्तनत के राज और उसके वो दावे जिन्होंने सियासी तूफान उठा दिया, और वो सवाल जो पूरी पुलिस, पूरा निजाम और आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। पहले ये समझते हैं कि पिंकी कौन है। असल नाम अनमोल उर्फ पिंकी, लेकिन कराची की गलियों में, डिफेंस के क्लब्स में और इस्लामाबाद के पोश घरों में ये सिर्फ एक नाम से जानी जाती थी, क्वीन। आंखों पर सनग्लासेस, चेहरे पर स्याह मास्क, हाथों में मिनरल वाटर की बोतल और एटीट्यूड ऐसा जैसे अदालत नहीं बल्कि कोई रेड कारपेट बिछाया हुआ और उसके लिए कोई खास इवेंट किया गया हो। पुलिस का एक एहलकार आगे चलकर रास्ता दिखा रहे कि मैम यहाँ से आए, यहाँ से आए। हथकड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटोकॉल। ये 12 सेकंड की वीडियो ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। शुरुआत कहाँ से हुई? कराची का बलोचपाड़ा, जमशेद क्वार्टर, एक गरीब गली। ये वो जगह है जहाँ पिंकी पैदा हुई। वालिद खुदाबख्श खुद मंशियात फरोश थे। भाई रियाज बलोच सन 2018 में सीटीटी के हाथों गिरफ्तार हुआ। घर में कारोबार पहले से ही चल रहा था, लेकिन पिंकी ने सिर्फ ये गद्दी नहीं संभाली, उसने पूरी सल्तनत को बदल कर रख दिया। और ये सल्तनत बनाने के लिए उसने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। अपनी उंगलियों में तेजाब लगाए, अपनी उंगलियों को तेजाब से जला लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ताकि फिंगरप्रिंट्स ना मिले, ताकि क्रिमिनल रिकॉर्ड ट्रेस ना हो। ये कोई एमस्टर नहीं थी, ये पूरी की पूरी ट्रेंड, एक्सपीरियंस और खतरनाक सीरियल क्रिमिनल थी। तेरह साल तक ये औरत कराची के पोश इलाकों, क्लिफ्टन डिफेंस में नामवर स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा को मंशियात सप्लाई करती रही। उसके ब्रांड का नाम था गोल्ड, प्रीमियम क्वालिटी गोल्डन कैंस। 24 घंटे डिलीवरी मौजूद थी। 800 से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे शहरों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। सबसे सस्ती कैन की कीमत थी 10,000 रुपए। और ऑर्डर करने का तरीका ये था कि पहले ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा। फिर घर के करीब किसी जगह से सामान उठा लिया जाएगा, और वो भी 10 मिनट के अंदर। और अगर लोकेशन दूर हो तो राइडर भेज दिया जाता था। खवातीन राइडर्स, मर्दों के नाम पर लोकल रजिस्टर सिम निकाली जाती थी और इस तरीके से स्टॉक को मंगाया जाता था और इस्लामाबाद के चारों कोनों में पहुंचाया जाता था। ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं था, एक ऑर्गेनाइज के पूरा एम्पायर था, एक पूरी की पूरी सल्तनत थी। पिंकी के खिलाफ पहला मुकदमा सन 2019 में दर्ज हुआ। सन 2022 में लाहौर में मुकदमा हुआ। भाई रियाज को 15 किलो मंशियात समेत पकड़ा गया। उसने खुद कहा कि ये काम अकेले नहीं बल्कि मैं अपनी बहन अनमोल के साथ करता था, लेकिन पिंकी फरार हो चुकी थी। फिर एएनएफ ने छापा मारा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। दूर दुकान एक कपड़े की थी, वहां पर भारी मंशियात मिली। अब आप सोचें, कपड़े की दुकान पर मंशियात मिलती है, लेकिन पिंकी फिर फरार हो जाती है। हर बार पुलिस पीछे, पिंकी आगे। सोर्सेज के मुताबिक पिंकी को कराची से नहीं, लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, एक नाइट पार्टी से। लाहौर पुलिस ने एक हफ्ते को तक तफ्तीश की। तफ्तीश में पिंकी ने बड़े नामवर का इशारा दिया, सियासी सपोर्ट का एतराफ किया। फिर कराची पुलिस को हिलाया गया और पिंकी कराची मुंतकिल कर दी गई, लेकिन इस ट्रांसफर की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। थाने की बिजली उस वक्त बंद कर दी गई थी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और था। अदालत के बाहर पिंकी ने चेहरे से कपड़ा उठाया और चीख कर कहा कि पुलिस मुझ पर तशद्दुद कर रही है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मुझसे जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं। और फिर वो जुमला जो किसी नहीं सुना था, और उसने एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया। उसने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे का नाम ले लो। मुझसे झूठे बयान दिलवाए,
नहीं करो। अब निकाला क्या पता नहीं किस बंदे को दुकान लेकर आती है, इन्होंने मुझे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट यार। 6 मार्च मुझे लाहौर से 22 दिन पहले खाना लेकर आए। बनी गाला वो नाम जो इमरान खान की रिहाइश गाह के लिए मशहूर है। पिंकी ने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि कहो मैं कुकिंग सप्लाई करती थी वहां जहां इमरान खान रहते थे। सोशल मीडिया पर एक तरफ पीटीआई के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये सियासी साजिश है और दूसरी तरफ जिसके अपोजिशन से वो कह रहे हैं कि धुआं बगैर आग के नहीं उठता। लेकिन पिंकी के वकील ने अदालत में कहा है कि मेरी मौक्किला ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि मैं पसंद नाम लूं, यानी कि उनसे कहा जा रहा है कि जो हम नाम लेंगे वो आपको कहना पड़ेगा। 5 मई को कराची के बगदादी इलाके में एक 25 से 30 साल नौजवान की लाश मिलती है। उसकी जेब में एक डिब्बी निकलती है और उस पर लिखा होता है कि क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफी है, एंजॉय। पुलिस ने दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पिंकी के वकील ने कहा कि कत्ल की तारीफों में तजाद है। जब ये कत्ल हुआ मेरी मौक्किला लाहौर में थी। ये मुकदमा सरासर बदनीयती पर मबनी है। 16 मई 2026 को पिंकी को एक नहीं 12 मुख्तलिफ मुकदमात में एक ही दिन कराची की मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। नतीजा, एक अदालत ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया, दूसरी अदालत ने कत्ल केस में 2 रोजा की तौसी दे दी और बाकी 12 मुकदमा जो थे उसकी जुडिशल रिमांड दे दी गई है और उसे जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि फोन में 800 अफराद के नंबर मिले हैं, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, मासूम लोगों के नामों में सिम निकलवाई जाती थी और उसे यूज किया जाता था, मोबाइल से मंशियात बनाने की वीडियोस मिली हैं और उसका एक अपना ब्रांड है जिसकी डिब्बियां हर उस बंदे के पास मिली हैं जो मैं आपको आगे जाके नाम बताने वाला हूँ। जब एक साफी ने अदालत से निकलते हुए पूछा, अब आप मीडिया से क्या कहना चाहती हैं? पिंकी रुकती है, पलटती है, चेहरे से नोच कर कपड़ा हटाती है और कहती है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लूटेंगे। ये धमकी किसी और को थी या फिर बहुत थी? ये धमकी उन सहूलतकारों की थी जिन्होंने 13 साल तक उसे चलने दिया, उन बड़े नामों की थी जो उसके कस्टमर थे, जो उसके कंज्यूमर थे, जो उसके दलाल थे, जो उस पूरे निज़ाम को थी जो हमेशा एक छोटी मछलियों को पकड़ती है, बड़े शार्क्स हमेशा तैरते रहते हैं। ये सवाल आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। पिंकी एक मोहरा है, एक पुर्जा है उस मशीन का जो पाकिस्तान की हर शोबे में चल रहे हैं। मंशियात में एक पिंकी है, बिजली की चोरी में एक पिंकी है, गंदुम में एक पिंकी है, बिजली में पिंकी है और सियासत में पिंकी है। वहाँ तो पिंकियों की तादाद लगी हुई है। पार्लियामेंट में आपको हर सेनेट पे, हर सीट पे एक पिंकी मिलेगी। फर्क सिर्फ ये है कि छोटी पिंकी पकड़ी जाती है, बड़े पिंके तालियां बजाते हैं। पिंकी ने कहा था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सवाल ये है कि वो तुम सिर्फ एक नाम है या पूरा निज़ाम है? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, तफ्तीश जारी है, नाम सामने आ रहे हैं और हम आपको बताते रहेंगे जो हमें तफसीलात मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।